आर्सेनिक के अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो आर्सेनिक के वेरियस मैकेनिज़्म है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है कि आर्सेनिक जो है वो सल्फ हाइड्रोल ग्रुप ऑफ एंजाइम के साथ अटैच होता है। आर्सेनिक इन मेटाबॉलिज्म को रिटार्ड करता है, एपोप्टोसिस को जो है प्रमोट करता है, क्योंकि ये जो डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज़ कर देता है एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स की। इसके अलावा ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को भी रिप्लेस करता है। तो जो मोस्ट कॉमन पाथवे हैं जो आर्सेनिक वायरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से डेथ काज होती है, वो दो हैं, ओके, ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल। आर्सेनिक ऑक्साइड्स हमने पहले देखा है, 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेंटावेलेंट फॉर्म में, ट्राइवेलेंट फॉर्म में। पेंटावेलेंट फॉर्म आर्सेनेट है एंड ट्राइवेलेंट फॉर्म आर्सेनाइट है। पेंटावेलेंट फॉर्म अफेक्ट करती है ग्लाइकोलाइसिस को एंड ट्राइवेलेंट फॉर्म जो है वो अफेक्ट करती है टीसीए साइकिल को। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म देखते हैं आर्सेनिक का। ओके, ग्लाइकोलाइसिस के हमने पाथवेज पढ़े थे पहले। उसमें क्या था कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3-बिसफॉस्फेट में 1 फॉस्फेट के एडिशन से, और एक NAD जो है NADH में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि टीसीए साइकिल में जाकर 3 ATP देगा। 1,3-बिसफॉस्फेट जो है फिर 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक फॉस्फेट जो ऐड हुआ था वो रिमूव हो गया और यहाँ पर ATP बन गया। 3 फॉस्फेट फिर फर्दर रिएक्शंस के बाद पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। आर्सेनेट क्या करता है, ये फॉस्फेट को रिमूव कर देता है और खुद जो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ ऐड होकर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है 3 फॉस्फेट में। 3 फॉस्फेट में फिर के कन्वर्ट हुआ, तो उसके होने से हुआ क्या कि ये जो ATP बन रही थी, यहाँ पे ATP बन रही थी, ये प्रोसेस रुक जाएंगे, हमारे पास एनर्जी नहीं बनेगी, और यहाँ पे पायरुवेट एक्यूमुलेट हो रहा है जो कि न्यूरोटॉक्सिक है, एनर्जी डिप्लीशन हो रही है जिसकी वजह से ब्रेन डेथ होगी और डेथ काज करेगा। सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक जो है टीसीए साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है, यानी टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बिटवीन जो स्टेप होता है, जिसे हमने टीसीए साइकिल में ही ऐड किया है, ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, जिसमें 5 कोएंजाइम्स यूज़ हो रहे थे। उनमें से एक था लाइपोइक एसिड। तो आर्सेनिक जो है सल्फ हाइड्रोल ग्रुप के साथ ऐड हो जाता है लाइपोइक एसिड के, इसे इनहेबिट कर देता है। इसकी वजह से ये प्रोसेस नहीं हो पाता, पायरुवेट फर्दर एक्यूमुलेट होगा, टीसीए साइकिल स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी क्योंकि एनर्जी नहीं बन रही होगी।